हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज सिविल सूट में प्रयोग होने वाले 20 महत्वपूर्ण शब्दों को बताऊंगा, क्योंकि ये शब्द एक लिटिगेंट और एक एडवोकेट के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे जूनियर एडवोकेट ऐसे होते हैं जिनको इन शब्दों का असली मीनिंग क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, ये पता नहीं रहता है। तो आइए इसे जानते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला शब्द है सूट। सूट को हिंदी में दावा कहा जाता है। न्यायालय में जो सिविल बात चलता है उसे ही सूट कहा जाता है, दावा कहा जाता है। दूसरा शब्द है सम्मन। सम्मन को हिंदी में सम्मन ही कहा जाता है। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को लिखित रूप में तलब देना ही सम्मन कहलाता है। तीसरा शब्द है नोटिस। नोटिस को हिंदी में नोटिस ही कहा जाता है। नोटिस के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कारण बताओ सूचना जारी किया जाता है। चौथा शब्द है प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर को हिंदी में तामिल कुनिंदा कहते हैं। वह व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा लिखित आदेश को तामील करता है उसे ही तामिल कुनिंदा या प्रोसेस सर्वर कहा जाता है। प्रोसेस सर्वर एक सरकारी ऑफिसर होता है। पांचवा शब्द है प्लेंट। प्लेंट को हिंदी में वाद पत्र कहते हैं। जो व्यक्ति अपने लिखित अभिवचन को दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत करता है उसे प्लेंट वाद पत्र कहा जाता है। मुकदमा दायर करने वाला सिविल कोर्ट में वादी कहलाता है, यानी प्लेंटिफ कहलाता है। छठा शब्द है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट को हिंदी में जवाब दावा कहा जाता है। प्लेंट का जो जवाब डिफेंडेंट या अपोजिट पार्टी के द्वारा दिया जाता है उसे ही रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। सातवां शब्द है प्लीडिंग। प्लीडिंग को हिंदी में अभिवचन कहा जाता है। दावा और जवाब दावा दोनों को ही प्लीडिंग कहा जाता है। आठवां शब्द है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन रिटन स्टेटमेंट का जो जवाब दिया जाता है डिफेंडेंट यानी अपोजिट पार्टी का प्लेंटिफ के द्वारा, उसे ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन को हिंदी में जवाबुल जवाब कहा जाता है। अर्थात इस पे मैं एक और भी क्लियर कर दूं कि जब प्लेंटिफ के द्वारा सूट फाइल किया जाता है तो उसका जवाब जो है डिफेंडेंट के द्वारा रिटन स्टेटमेंट के रूप में दिया जाता है। फिर रिटन स्टेटमेंट का जवाब जो है प्लेंटिफ देता है उसे ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब नामा शब्द है इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन। हिंदी में इसे अंतर्वर्तीय प्रार्थना पत्र कहा जाता है। जब कोर्ट में मामला चल रहा होता है उस बीच में दोनों पक्षों के द्वारा जो समय समय पर प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसे ही इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन कहा जाता है। 10वां शब्द है ऑर्डर। ऑर्डर जिसे हिंदी में आदेश कहते हैं। न्यायालय द्वारा समय समय पर जो आदेश पारित किया जाता है उसे ही ऑर्डर कहा जाता है। 11वां शब्द है ऑर्डरशिप। न्यायालय द्वारा अपने दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को जिस पुस्तिका में या बुक में लिखा जाता है उसे ही उस फर्द को, यानी उस फर्द या फर्द बोले तो कागज को ही ऑर्डर शीट कहा जाता है। 12वां शब्द है जजमेंट। जजमेंट को हिंदी में निर्णय कहते हैं। अंतिम फैसला जो न्यायालय द्वारा सुनाया जाता है उसे ही जजमेंट या निर्णय कहा जाता है। 13वां शब्द है डिक्री। डिक्री फाइनल एडजुडिकेशन जब होता है उसका प्रोनाउंसमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे हो उसे ही हम डिक्री कहते हैं। फाइनल जजमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए जो पर्चा तय किया जाता है उसे डिक्री का पर्चा कहा जाता है, यानी डिक्री पर्चा कहा जाता है। 14 शब्द है इशूज। इशूज किसे कहते हैं? इसे हिंदी में विवादक कहा जाता है। पॉइंट इन डिस्प्यूट को इशूज कहा जाता है। अर्थात पक्षकारों के मध्य क्या क्या विवाद के बिंदु हैं ये न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य लेकर निर्णय दिया जाता है, उसे ही हम इशूज या विवादक कहते हैं। 15वां शब्द है अमेंडमेंट, यानी संशोधन। यदि किसी प्रकार के पक्षकार के द्वारा अपने अभिवचनों में कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया जाता है। फिर अभिवचन में संशोधन होता है या अपने अभिवचन में सुधार आप कर सकते हैं। 16वां शब्द है एडजॉर्नमेंट या स्थगन। इसका मतलब है कि किसी कार्यवाही को उसी स्टेज पर अगली तारीख को सुनना
एडजॉर्नमेंट कहलाता है। अर्थात जो कार्यवाही चल रहा होता है उसी कार्यवाही को के लिए आपने डेट ले लिया अगला, और उस अगले डेट को उसी चीज को फिर से सुनते हैं, उसे ही एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। 7वां शब्द है एफिडेविट। न्यायालय में लिखित बयान शपथ पत्र के रूप में जो दिया जाता है उसे ही एफिडेविट कहा जाता है। एफिडेविट को हमने मुख्तारनामा या अधिकार पत्र भी कहते हैं। 18वां शब्द है फाइनल आर्गुमेंट्स, जिसे हिंदी में अंतिम बहस कहते हैं। जब कोई विवाद की अंतिम स्टेज में बहस होती है तो उसे फाइनल आर्गुमेंट्स कहा जाता है। 19वां शब्द है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में विधिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। जब किसी प्लेंटिव या डिफेंडेंट की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी रिकॉर्ड पर आते हैं और वो मामले को देखते हैं तो उसे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और सबसे लास्ट शब्द और अंतिम और 20वां पॉइंट है रेस्टोरेशन, यानी पुनः स्थापित करना। कोर्ट में किसी भी प्रक्रिया को उसी स्टेज पर स्थापित करने को ही हम रेस्टोरेशन कहते हैं।